हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज मैं अपने एक पुराने टॉप को एक ड्रेस में कन्वर्ट करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये एक नया प्रोजेक्ट। तो ये है मेरा एक लॉन्ग टॉप जिसकी मैंने पॉकेट्स को रिमूव कर दिया है। रिमूव करने के बाद मैंने अपना एक स्पेशल पैटर्न जो कि शॉर्ट टॉप के लिए है उसको प्लेस किया है उस टॉप पे, और एक्स्ट्रा लॉन्ग करके उसमें मार्जिन भी रखा है मैंने स्टिचिंग के लिए, और सारे मैंने निशान लगा दिए हैं साइड में भी और नीचे भी। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे उन निशान पे। ये देखिए मैंने कटिंग कर लिया है। कटिंग करने के बाद मैं इसे साइड से सीम कर दूंगी। साइड सीम करने के बाद ये हमें इस तरह का दिखेगा। अब हमें नीचे से फोल्ड करना है, तो मैं ये देखिए किस तरह से फोल्ड कर रही हूँ। फोल्ड करने के बाद ये कुछ इस तरह का दिखेगा। अब इस टॉप के नीचे मुझे एक स्कर्ट लगानी है जो कि मैं गोलाई में अटैच करूँगी। उसके लिए क्या करना है, हमें टॉप को भी गोलाई में बनाना है। तो गोलाई में बनाने के लिए काज पट्टी और बटन पट्टी दोनों को एक दूसरे के ऊपर रखकर उसे स्टिच कर देंगे और वो जॉइन हो जाएगा, गोलाई में आ जाएगा। अब मेरे पास एक फुल फ्लेयर स्कर्ट है और बहुत लॉन्ग स्कर्ट है जिसको मैं यूज़ करूँगी नीचे के पार्ट के लिए। तो मैं आपको सबसे पहले पेपर पे समझाऊंगी। मान लीजिए फुल एक स्कर्ट है और उसका फ्रंट बैक आपने देखा। स्कर्ट को मैंने डबल फोल्ड कर दिया, एक और फोल्ड कर दिया। तो अब देखिए ये 4 फोल्ड्स नज़र आ रहे हैं आपको, ठीक है। स्कर्ट को जब हमने फोल्ड कर दिया तो हमें 4 फोल्ड नज़र आ रहे हैं। अब हम एक निशान लगाएंगे कितनी लेंथ की हमें नीचे टॉप के नीचे स्कर्ट लगानी है, ठीक है। ये निशान जो है हम नीचे से मेजर करेंगे, नीचे स्कर्ट की बॉटम से मेजर करेंगे। अब हमारी कमर का निशान हो गया ये वाला। अब इस कमर के निशान को हम कट कर देंगे। ये देखिए ऐसे कट करने के बाद अब हमें इस तरह से हमें हमारी स्कर्ट नज़र आएगी, ठीक है। अब ये दोबारा से नेचुरल पोजीशन में आ गया है क्योंकि हमारी स्कर्ट ये बनी बनाई थी, तो साइड सीम्स तो हमारी सिली हुई होंगी, है ना। तो अब हम उनको, मैं आपको दिखा रही हूँ कि साइड सीम्स को इस तरह से कट कर देंगे और फ्रंट और बैक दोनों पार्ट्स को हम अलग अलग कर देंगे। अब स्कर्ट का फ्रंट पार्ट अलग हो गया और बैक पार्ट अलग हो गया। अब एक पार्ट को हम साइड में रख देंगे और सिर्फ दूसरे पार्ट को ही हम अपनी स्कर्ट का फ्रंट बैक बनाएंगे। यानी कि जो हम नई ड्रेस बना रहे हैं उसकी स्कर्ट का फ्रंट और बैक अब इसी पार्ट में से हम निकालेंगे। ये हो गया हमारा फ्रंट, ये हो गया हमारा बैक। हमारी स्कर्ट की कमर का साइज़ और टॉप की जो कमर है उसका साइज़ सेम होना चाहिए, तभी हमारी ये स्कर्ट इजी होएगी। तो इस तरह से कटिंग करने के बाद फिर हम इस पार्ट को स्टिच कर देंगे, साइड सीम स्टिच कर देंगे, ठीक है। और फिर उसके ऊपर हम टॉप को अटैच करेंगे। मैं आपको पेपर पे कट करके दिखाती हूँ कि मान लीजिए ये इस तरह से फोल्ड करके हम एक टॉप की कटिंग करते हैं और फिर उसको कैसे हम इस पे अटैच करेंगे। तो देखिए ये किस तरह से होता है। मैंने इसको इस तरह से फोल्ड किया, ये मैंने गले की कटिंग करी, ये शोल्डर्स, ये आर्म होल, और ये हमारा हो गया टॉप रेडी। इस टॉप को हम अब इस स्कर्ट के ऊपर लगा देंगे। यानी कि हमारी जो ड्रेस होगी वो कुछ इस तरह से अटैच होगा, उसका टॉप और स्कर्ट दोनों मिलाकर हम अटैच कर देंगे और हमारी आगे जाके ड्रेस रेडी हो जाएगी। तो आगे हम इसको कपड़े पे कट करेंगे और मैंने कोशिश करी है कि आपको पेपर के थ्रू थोड़ा सा समझा दूँ। तो ये देखिए ये यहाँ पर हमारे आगे बटन्स हैं, ठीक है ना।
तो ये इस तरह से हमारी ड्रेस रेडी हो जाएगी। और जो हमारी मेन स्कर्ट थी उसका हमारा एक पार्ट ये अभी भी बचा हुआ है। इस पार्ट को भी हम आगे जाके किसी और ड्रेस के घेरे के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा रेडी ड्रेस। इस तरह से आएगा। फ्रंट और बैक देख रहे हैं आप, एक ही उसमें एक ही पार्ट में बन गए हैं। तो चलिए अब हम कपड़े पे लेंथ का निशान लगा के और देखिए इस तरह से हम स्कर्ट की लेंथ को कट कर लेंगे। कट करने के बाद अब देखिए ये फुल स्कर्ट जो मेरी थी वो छोटी हो गई है और कितना बड़ा घेरा है इसका। अब इसकी साइड सीम्स को मैं कट कर दूंगी और फ्रंट और बैक को अलग अलग कर दूंगी। अब एक पार्ट लेकर, दूसरा पार्ट तो मैंने साइड में रख दिया, एक पार्ट लेकर उसको मैं यहाँ साइड से स्टिच कर दूंगी। ठीक है, ये मैं स्टिच कर रही हूँ और स्टिच करने के बाद ये देखिए ये पार्ट जॉइन हो गया है। अब हमारी स्कर्ट का फ्रंट बैक जो है वो कुछ हमें इस तरह से दिख रहा है। ये देखिए, तो अब हमारा फ्रंट बैक स्कर्ट का जो है वो रेडी हो गया है। अब हमें बस इसे टॉप से अटैच करना बाकी रह गया है। तो टॉप से अटैच हम करेंगे, किस तरह करेंगे आइए मैं पहले ऑल पिन करके आपको दिखाती हूँ। अब मैं टॉप को और स्कर्ट को ऑल पिन कर रही हूँ। ये मैंने बैक के सेंटर पॉइंट को ऑल पिन किया, स्कर्ट और टॉप दोनों के बैक सेंटर पॉइंट को किया। अब फ्रंट के सेंटर पॉइंट को ऑल पिन किया, ये इस तरह से। देखिए स्कर्ट का भी सीधा पार्ट दिखाई दे रहा है आपको और टॉप का भी सीधा पार्ट, उल्टी साइड नहीं है, ये सीधी साइड को ही इस तरह से ऑल पिन कर रही हूँ। ये साइड सीम का, टॉप की साइड सीम और स्कर्ट की साइड सीम को भी मैं पिन कर रही हूँ, जिससे अपने अपने स्पेस पे इनको अटैच होने का रहे। ये देखिए, अब इस वाली साइड सीम को भी मैं पिन अप कर रही हूँ, स्कर्ट की साइड सीम और टॉप की साइड सीम। अब चारों पॉइंट जो हो गए हैं वो पिन अप हो गए हैं, ऑल पिन हो गए हैं। अब मैं ऊपर से ही स्टिच लगाऊंगी। देखिए स्कर्ट का भी सीधी साइड है वो और टॉप की भी सीधी साइड है। ये देखिए मैं ऊपर की तरफ से ही स्टिच कर रही हूँ, राइट साइड से ही मैं स्टिच कर रही हूँ। इस तरह से स्टिच करेंगे इसे। ये बहुत ही अच्छी ड्रेस लग रही थी, अब तो बहुत ही प्यारी लग रही थी और इतना बोरिंग टॉप था कि मेरा बिल्कुल मन नहीं करता था उसे पहनने का, लेकिन अब ये बहुत ही अच्छा लगता है पहनने में ड्रेस। आई होप आपको भी ये बहुत पसंद आएगी बाद में। ये देखिए दोनों साइड सीधी हैं, टॉप की भी और स्कर्ट की भी। जब ऊपर से स्टिच दे रही हूँ मैं, ऊपर से टॉप को अटैच कर रही हूँ स्कर्ट से। अब ये अटैच हो गया है। तो अब हमारा टॉप और स्कर्ट एक साथ अटैच हो गया है और हमारी ड्रेस रेडी है। टॉप के स्टिच को देखकर आपको ऐसा लगेगा जैसे स्कर्ट अलग से पहनी गई है, लेकिन ये आपस में अटैच्ड है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ कि आपको ये ड्रेस समझ आई होगी। देखिए कितनी प्यारी लग रही है ये ड्रेस, बहुत सुंदर लग रही है, इसकी फिटिंग भी बहुत अच्छी है। तो चलिए अब आपसे बाय करने का समय आ रहा है। गुड बाय, फिर मिलेंगे, टेक केयर।